हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर। सो आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आए, कुछ अपनी गलतियों की वजह से और कुछ मार्केट ने चैलेंजेस पोस्ट किए। तो सारे जो भी मिस्टेक्स हुए उसको डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे हुए, क्यों हुए और आगे क्या कर सकते हैं। इन सब पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन फॉर द डिस्कशन। सो मई के मंथ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट में से 31 में फर्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और एक महीने का यहाँ पे पीएनएल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मई का मंथ रहा ये काफ़ी मेरे लिए नेगेटिव रहा। 1.8 लाख का यहाँ पे लॉसेस पाइल अप है और कहीं ना कहीं मंथ काफ़ी इनिशियली अच्छा गया है। ऑप्शन बाइंग के फेवर में भी था, कई सारे मूव्स भी अच्छे यहाँ पे कैप्चर करने को मिले थे और 20 मई तक आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट में था मैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लाख से ऊपर का प्रॉफिट था, लेकिन नेक्स्ट 2 दिन ही काफ़ी बड़े लॉसेस हुए ड्यू टू माई ऑन मिस्टेक और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद से देखेंगे माइंडसेट थोड़ा यहाँ पे ख़राब हुआ। मंथ के एंड में कुछ फ्लक्चुएशंस थे यहाँ पे, उसके वजह से और ज़्यादा लॉसेस धीरे धीरे पाइल अप होते गए और जो एक अच्छा मंथ जा सकता था वो यहाँ पे निगेटिव में क्लोज करना पड़ा और जो लॉसेस थे 1.8 लाख के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लॉस हुआ। सो अगर 21 एंड 22 मई का यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट नॉर्मल था। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा लॉसेस हो। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ। मैंने एक एक्सपेरिमेंट इनिशिएट किया था कि हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग वर्क कर सकते हैं ड्यू टू हाई ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑन सम डेज इन सेंसेक्स। मैंने सोचा कि निफ्टी में कुछ ट्रेड्स प्लान किया जा सकते हैं नियर द एक्सपायरी, जहाँ पे हो सकता है कि हमारे प्रॉफिट्स उतने ही रहे लेकिन हमारे जो चार्जेस हैं वो थोड़ा कम हो। इसके वजह से यहाँ पे मैंने वेडनेसडे एंड थर्सडे ट्राई किया कि निफ्टी में ट्रेड प्लान करूँ और जो स्केलिंग है वो अकॉर्डिंगली मैंने किया था। जो 600 क्वांटिटी में मैं सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करता हूँ तो निफ्टी में अकॉर्डिंगली मैंने 1:3 रेशियो से मैंने उसको स्केल अप किया था और 1800 मैक्सिमम क्वांटिटी से मैंने ट्रेड प्लान किया था। आप देखेंगे 21 तारीख का मार्केट यहाँ ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छा था। यहाँ पे पहले एक अपवर्ड मूव आया, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव मूव आया। कहीं ना कहीं कुछ देर तक मैं पॉजिटिव में भी था, लेकिन उसके बाद से कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हुए, बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे रिवर्सल्स हुए और उसके वजह से एक रिवेंज ट्रेडिंग आया और वहाँ पे लॉस में कन्वर्ट हुआ। सो नेक्स्ट दिन आप देखेंगे मार्केट वॉज ओके, यहाँ पे भी न्यूट्रल में ही क्लोज कर रहा था। बट यहाँ पे देखेंगे जो 2:30 बजे के बाद से एक फ्लक्चुएशन आया, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्टेड था और यहाँ पे वो इनिशिएट भी हुआ था और यहाँ पे जैसे इंट्राडे स्विंग ब्रेक किया था यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था जो कि यहाँ पे शार्प एक रिवर्सल आया निफ्टी में और यहाँ पे लॉसेस अक्कर हुए थे। नेक्स्ट सडनली थोड़ी देर बाद फिर से वो यहाँ पे एक मोमेंटम जनरेट हुआ और जो स्विंग था वो ब्रेक हुआ था, वापस से एक रिवर्सल आया जिसमें यहाँ पे फिर से लॉस लेने पड़े। सो कहीं ना कहीं मार्केट में साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं था, प्रीवियस डे भी लॉस था और यहाँ पे मैंने बड़े क्वांटिटी में फुल क्वांटिटी में 2 ट्रेड प्लान किया और दोनों यहाँ पे एक अच्छे खासे लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस था वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निफ्टी में इतना शार्प फ्लक्चुएशन होगा और जो प्रीमियम्स थे ऑलमोस्ट 100 से 25-30 ऐसे चले गए थे। सो वहाँ पे दो ऑलमोस्ट 45-50 पॉइंट्स के यहाँ पे लॉसेस लेने पड़े ऑन मैक्सिमम क्वांटिटी। सो इसके वजह से यहाँ पे 2 बड़े लॉसेस हुए और यहाँ पे जो मंथ एक अच्छा जा रहा था यहाँ पे साइकोलॉजी खराब हुआ। यहाँ पे वो रिजल्ट पे दिखा यहाँ पे और दोनों दिन का जो रिजल्ट है वो हमें इम्पैक्ट किया और यहाँ पे जो ओवरऑल मंथ था वो निगेटिव में चला गया। सो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन बायर को कुछ दिन ऐसे लगते हैं ट्रेडिंग में कि जाके वो सही कर दे, बट सिंपली हम वो चीज़ कर नहीं सकते। हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और आगे ट्राई करना है कि वैसे हम ना करें गलतियाँ, तभी जाके हो सकता है कि हमारा पीएनएल आगे ऐसे ना जनरेट हो। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जाके हम पीछे सही कर दें। तो कहीं ना कहीं ये 2 मेरे से मिस्टेक्स हुए और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर जो भी हमारे गलतियाँ होती हैं, अगर लॉस लिमिट हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं एनी डे, किसी भी टाइम ये लॉसेस अक्कर हो सकते हैं। चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो मार्केट में या फिर कुछ भी आपके प्रॉफिट्स रहे हों, मार्केट उसको नहीं देखता है। अगर आपको सिंपली अपना रूल ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे कि 2 बड़े बड़े लॉसेस मुझे भी यहाँ पे अकर हुए। यहाँ पे अगर वो कंट्रोल दिखाया जाता, अगर अपना लिमिट रेस्पेक्ट होता, देन डेफिनेटली ये मंथ इतना यहाँ पे नेगेटिव नहीं गया रहता, हो सकता है पॉजिटिव में भी रहता। बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजी खराब होने की वजह से वो लास्ट वीक में भी रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे भी लॉसेस पाइल अप हुए। सो यहाँ पे उसके अलावा आप अगर अप्रैल का मंथ देखेंगे यहाँ पे, तो अप्रैल का मंथ यहाँ पे नॉर्मल था। ऑलमोस्ट ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिव नहीं था। ऑलमोस्ट एक अच्छा मार्केट चल रहा था और जो लॉसेस थे
तो वो काफ़ी कंट्रोल में थे। यहाँ पे 2 आप देखेंगे छोटे-छोटे लॉसेस हैं, मैक्सिमम जो लॉसेस हैं, बाकी कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया गया था, यहाँ पे कई बार नो ट्रेडिंग ज़ोन में रहा मार्केट। सो यहाँ पे सिंपली एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.21 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट्स है और आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट वाज ओके और यहाँ पे कोई हैवी फ्लक्चुएशंस नहीं था पीएनएल का। एक नॉर्मल मंथ जो ऑप्शन बायर के लिए जाना चाहिए, आइडियली वैसा ही मंथ किया था। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स एंड कुछ लॉसेस गैदर हुए थे और छोटे-छोटे प्रॉफिट्स एंड लॉस में हो सकता है एक अच्छा प्रॉफिट भी मिला था, तो वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ जनरेट हुआ था। सो जो जून का मंथ था वो काफ़ी चैलेंजिंग था फॉर एनी ऑप्शन बायर और जो लोग खासकर मोमेंटम ट्रेड करते हैं उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिन रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम जनरेट नहीं हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ कि मोमेंटम जनरेट हो रहा है, फिर वहाँ पे फ्लक्चुएशंस में रिवर्सल्स आ रहे हैं और वहाँ पे एसएल्स जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं जून का मंथ भी अभी उतना अच्छा ऑप्शन बाइंग में नहीं गया, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली आप इंटैक्ट हैं, सो यही चीज़ मैं शो करना चाहता था कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने खुद से मिस्टेक्स नहीं करते हैं, जो अपना लॉस लिमिट्स है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, उसको आप सिंपली फॉलो करते हैं, तो इवन मार्केट अगर चैलेंजिंग रहेगा तब भी आप हो सकता है कि इतने बैड इम्पैक्टेड ना हो सकता है कि आप प्रॉफिट में रहें या फिर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर रहें, वो भी चलेगा। लेकिन हमें सिंपली अगर अपना रूल ब्रेक किए, जैसे कि मई के मंथ में मैंने शो किया यहाँ पे कि जैसे मैंने 2 दिन अपना रूल ब्रेक किया, मैक्सिमम लॉस लिमिट नहीं रेस्पेक्ट किया, वहाँ पे पूरा एंटायर मंथ वहाँ पे नेगेटिव में चला गया। लेकिन यही चीज़ जून के मंथ में देखेंगे कि जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो कहीं न कहीं रेस्पेक्ट हुआ और उसकी वजह से जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1.2 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है। हाँ, बहुत अच्छा नहीं गया मंथ, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखेंगे 20 तारीख तक एक अच्छा प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 2 लाख के ऊपर का प्रॉफिट था। लेकिन लास्ट जो एक्सपायरीज़ मंथली एक्सपायरीज़ आए उसमें कहीं न कहीं फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा थे और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं जनरेट हो पाए, इवन लॉसेस में कन्वर्ट हुए कुछ दिन और यहाँ पे जो ओवरऑल एक अच्छा मंथ जा सकता था, कहीं न कहीं लास्ट में फ्लक्चुएशंस की वजह से यहाँ पे वो प्रॉफिट नहीं मिला। सो दिस वाज द चैलेंजिंग फॉर ऑप्शन बायर और इसको आप बोल सकते हैं कि मार्केट ने एक चैलेंज पोज किया जहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो रहे थे, वहाँ पे कई बार रिवर्सल्स दिखे यहाँ पे जून के मंथ में, तो वो चलेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से अगर मिस्टेक्स नहीं करते हो, कहीं ना कहीं आप सिंपली अगर मार्केट को फॉलो करते हो, अपने रूल नहीं ब्रेक करते हो, देन डेफिनेटली यहाँ पे रिजल्ट जो है उतना ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट आपको नहीं करने वाला है। सो कहीं ना कहीं मार्केट चैलेंजिंग था, कहीं बहुत सारे दिन साइडवेज यहाँ पे नेचर शो किया मार्केट, कहीं इक्का दुक्का प्रॉफिट मिला। जो मेजर चैलेंज आया इस मंथ में वो ये था कि ड्रॉपिंग विक्स, और ऐसा कई बार मैंने मेंशन भी किया अपने वीडियोस में कि जब भी विक्स इंट्राडे में ड्रॉप होते हैं 3%, 4%, 5%, ऐसे जब विक्स इंट्राडे में ड्रॉप होंगे, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो प्रीमियम इम्पैक्ट होगा और हमें हो सकता है कि डीकेज की वजह से हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना मिले। इवन मार्केट कई बार हमारे फेवर में जाए या फिर होल्ड भी करे, तब भी वो डीके हो जाते हैं प्रीमियम, और उसके वजह से ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। और यहाँ पे इस मंथ में वो कई बार देखने को मिला। जैसे इनिशियली आप देखेंगे विक्स हाई था और अभी के लिए आप देखेंगे विक्स ऑलमोस्ट 13 से नीचे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जो ड्रॉपिंग विक्स रहा है इस मंथ में वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज पोज किया है यहाँ पे अभी के लिए। सिंपली अगर यहाँ पे आप इंडिया विक्स का चार्ट देखेंगे और डेली कैंडल में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है इस मंथ में विक्स, और उसके वजह से यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में फेवरेबल मूव्स नहीं मिले हैं। डीके के वजह से कई बार ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ। सो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि विक्स सडनली ड्रॉप होगा किसी मंथ में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे और पिछले 1-2 मंथ में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जब भी विक्स स्टेबल चलता है तब हो सकता है कि हम थोड़ा मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएँ कि मार्केट के प्रीमियम का जो बिहेवियर है वो कैसा रह सकता है। अगर इवन मूव नहीं भी आते हैं तब भी वहाँ पे हम साइलेंटली वहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हमें जब ड्रॉप होता है विक्स, उसमें हम अटेम्प्ट लेते हैं जहाँ भी ब्रेकआउट्स होते हैं और वहाँ पे भी हमें एक्सपेक्टेड मूव प्रीमियम से नहीं मिलता है। वहाँ पे कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है और उसके वजह से लॉसेस में भी कई बार दिन क्लोज करना पड़ता है। सो ऐसा कई बार सिचुएशन अभी क्रिएट हुआ। अभी होप यहाँ पे हो सकता है विक्स थोड़ा स्टेबल चले, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा वो स्टेबिलिटी अगर दिखता है, इन दैट केस हो सकता है कि जो प्रीमियम का बिहेवियर है वो हमें थोड़ा समझ में आए कि एक स्टेबल प्रीमियम बिहेवियर चले। अदरवाइज यहाँ पे फॉलिंग विक्स में काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा था और उसके वजह से कई बार लॉसेस लेने पड़े। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओवरऑल पीएनएल है जून का वो 1.2 लाख का था। अगर पूरे क्वार्टर की बात करें यहाँ पे, सो आप 1 अप्रैल से अगर यहाँ पे मैं अभी जून का 28 यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, तो आप देखेंगे कि लॉस में तो नहीं रहा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो एवरेज गेन रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा ये टारगेट कम है। और कहीं न कहीं वो मई का मंथ जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से जो टारगेट्स है वो नहीं अचीव हो पाया। एटलीस्ट जो हमारा 5 लाख का कैपिटल है उस पे हम लोग ट्राई कर
करते हैं कि मंथली 20% जनरेट किया जाए ऑलमोस्ट, वो हमारा एवरेज टारगेट रहता है, लेकिन वहाँ पे वो अचीव नहीं हो पाया, कहीं न कहीं वो शॉर्ट है। सो जो मई का मंथ है उसके वजह से वो शॉर्टेज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे पीएनएल है, जो चार्जेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और ये चीज़ कई बार हमें फेस करना पड़ रहा है। सेंसेक्स में जो ट्रांज़ैक्शन वैल्यूज़ हैं एट द मनी के प्रीमियम्स के, वो काफ़ी हाई रहते हैं, तो किसी-किसी दिन काफ़ी हमें हाई चार्जेज़ भी पे करने पड़ रहे हैं। तो इसके वजह से जो ओवरऑल टैक्सेशन है इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है, और ये कहीं न कहीं हमें आगे चल के इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं सही होंगी, देन हमारा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं इंक्रीज़ होगा, और इस पे हमारा फ़ोकस है। हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंटेशन मैंने किया और वो गलत हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और यहाँ पे सॉल्यूशन देखूँगा मैं, कि कैसे इसको और बेटर किया जा सकता है। जो प्रॉफिट एंड टैक्स का रेशियोज़ है, इसको कैसे बेटर किया जा सकता है। ये मेरे लिए चैलेंजिंग हमेशा से रहा है। एक स्कैल्पर के लिए हमेशा से एक चैलेंजिंग रहता है कि वो प्रॉफिट एंड टैक्सेशन का जो रेशियो है, उसको यहाँ पे जस्टिफाइड रख पाए, और कई बार वो जस्टिफाइड नहीं रह पाता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से, या फिर कई बार फ्लक्चुएशंस में कई बार हमें बार-बार री-एंट्रीज़ लेना पड़ता है, तो वहाँ पे चैलेंजिंग रहता है। बट कहीं न कहीं हमें उसको इम्प्रूव करना है, तभी जाके हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। सो हमारा मेन जो फ़ोकस रहेगा आने वाले टाइम में, अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर है, वो यही रहेगा कि जो बड़े लॉसेस अकर हुए हैं पिछले 4-5 महीने में 2-3 बार वो ब्रेक हुए हैं रूल, उसको पहले कंट्रोल किया जाए। बड़े लॉसेस जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है हमारा, उसको यहाँ पे ना क्रॉस किया जाए। वो एक बार रिस्पेक्ट होने लगता है, तो उसके बाद से देखेंगे आगे चल के कि कैसे हम जो प्रॉफिट टू टैक्स रेशियो उसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है, वो हमारे लिए प्राइम फोकस में रहेगा। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वार्टर आएँगे, उसमें हमारे लिए यही एक चैलेंज रहेगा कि कैसे इन दोनों चीज़ों को कंबाइनली सही किया जाए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।